Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111. So this is your month of August 2025 prediction. Let's see, देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका जर्नल लाइफ. लेट्स सी दैट, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. देखते हैं क्या आता है. ग्रुप्स वाइज रीडिंग है आपके. आज मैंने ना 2 ग्रुप्स रखे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी इंट्यूशन आज कह रही थी कि मुझे आज रीडिंग आपके इनिशियल्स के थ्रू देखनी है. तो मंथली प्रोडिक्शन सब कुछ क्लियर करेंगे. ज़ोडिक साइंस वगैरह भी उसमें आ ही जाते हैं, ठीक है. तो अगर आपका लेटर्स आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में, देख लो, ठीक है. रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ. ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में. लेट्स सी के मंथ ऑफ अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है. फिर चाहे वो आपकी जर्नल लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके लिए गाइडेंस हो, सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वक्त आपके सामने, ठीक है, 1 बाय 1. चलो, ये वाले कार्ड्स हम बाद में, लव लाइफ के हवाले से थोड़ा बाद में चेक करेंगे. पहले देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है. आपकी कार्ड्स देख लेते हैं. मंथ ऑफ अगस्त 2025 फॉर ग्रुप नंबर 1. कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं. लेट्स सी. ओह, विल पावर एंड कमिटमेंट. वाओ, विल पावर एंड कमिटमेंट. एक कार्ड और लूँगी फिर तो मैं. मंथ ऑफ अगस्त 2025 ना. हाँ, कहीं मैं बोल तो नहीं रही. एक तो मेरा आजकल दिमाग एकदम से हो, पता है कितनी मेडिटेशन करके आज मैं बैठी हूँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ. जब हम बहुत सारी एनर्जीज पिक करते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग जो बहुत हैवी होती है स्पेशली, तो ना उनका एनर्जीज़ बहुत दिनों तक मेरे जो बहुत हैवी एनर्जीज़ है ना, बहुत मुश्किल से जाती हैं, ठीक है ना. वो एक मुझे कार्ड और चाहिए होगा. आई थिंक ये वाला ले लेते हैं. टैरो से मंथ ऑफ जुलाई 2025, सॉरी मंथ ऑफ अगस्त 2020 बोल रही हूँ ना, दिमाग ख़राब हो गया. आई एम नॉट रेडी. मंथ ऑफ अगस्त 2025. ओह यार, कार्ड्स बड़े प्यारे आए हैं. कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं. आई मीन वाओ. मंथ ऑफ अगस्त तो आपके लिए यानी कि क्या ही बोलूँ. वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. मतलब पैसा, अर्थ एनर्जी, स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट होना. फाइनली इस कंडीशन से, 3 ऑफ सोर्ड्स, इस पेन से, तकलीफ़ से, दुख से बाहर निकल रहे हो फाइनली. ओह, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से भी बाहर निकल रहे हो. खुद को फाइनली आपने अपने दिमाग को फ्रेश किया है और फाइनली आपके लिए कुछ अच्छा यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत टाइम के बाद, ठीक है. कुछ लोगों को, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि चट मंगनी पट ब्याह और अगस्त के मंथ में ही आपकी शादी हो रही है. हाँ, हो सकती है, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट का इशू है, मतलब कमिटमेंट का कार्ड है, सॉरी. तो अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच, आपकी लाइफ में कोई कमिटमेंट के इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है. अब देखो ना, कमिटमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि शादी है, मैरिज है, उसका कमिटमेंट है. हो सकता है कि आप कहीं जॉब करना चाह रहे हो, आप दोनों के बीच वो माइंडसेट मिल नहीं रहा है, आपका और जॉब जहाँ पर करना चाह रहे हो सैलरी पैकेज कुछ खास नहीं लग रहा, तो आप दोनों में, आप में और वो कंपनी में या जहाँ पर आप जॉब करोगे वहाँ पर कमिटमेंट हो जाएगा. मतलब आपकी विश, जो आपकी ख्वाहिश है, उस हिसाब से आपको
तोला जाएगा, उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको रखा जाएगा, उस तराजू में आपको तोला जाएगा जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपका किसी पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ रही है, तो थर्ड पार्टी फाइनली रिमूव हो रही है और ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि करियर के लिए रीडिंग करें, करियर के लिए रीडिंग करें, नेक्स्ट मंथ आपका करियर देख रहे हो, कार्ड ही करियर का आ गया, विल पावर। आप अपने पावर में आने वाले हो, करियर की शुरुआत होने वाली है। यानी कि जैसे होता है ना कि अब मैंने एक बुनियाद रख दी है ना, करियर की अपनी एक स्टेप। जैसे देखो हम ना कहीं पर भी हमें कुछ भी हमें ज़िंदगी में पाना है ना, तो हम अगर कोई जैसे अगर किसी को छत पर भी चढ़ना है तो वो सीढ़ी रख के चढ़ेगा ना, सीढ़ी तो सीधा ऊपर से तो सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ेगा, लाजमी बात है नीचे से ही वो पहला स्टेप रखेगा, फिर सेकंड रखेगा, फिर थर्ड, इसी तरह ऊपर जाएगा। यूँ समझ लो आप पहला स्टेप जो है वो रख चुके हो, अभी दूसरा रखने की बारी आई है इस महीने। क्योंकि मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, सिंगल लाइफ को इंजॉय करते हुए, एकदम टेंशन फ्री। यार जो होगा वो देखा जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है, अपने आप में मस्त रहो, ऐश करो, अयाशी करो। 9 ऑफ पेंटिकल, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करके जियो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो। ज़रूरत ही क्या है लोगों के बारे में सोचने की, ठीक है। आपके यहाँ आपके पास ऑफर्स आ रही हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, कितनी तेज़ी से ऑफ़र आ रही हैं। ये ऑफ़र पैसे, ये देख रहे हो पैसा है, लव ऑफ़र भी है, पैसा भी है, और स्टेबिलिटी की ऑफ़र है। कोई ऐसी ऑफ़र जो आपको इस एनर्जी में लेकर जा रही है। फाइनली आपको वो जॉब मिल रही है, वो ड्रीम जॉब, 9 ऑफ कप्स, जिसको करने की आपको हमेशा से विश थी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है आपको। कुछ लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर बहुत यंग हैं और उन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन वगैरह करी हुई है और देखना चाहते हैं कि जी अगस्त का मंथ कैसा दिख रहा है, या कैसा होना है कैसा नहीं होना, मुझे लग रहा है कि जैसे जो यहाँ पर जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, या जो लोग इस वक्त बस पढ़ के उन्होंने ख़त्म कर लिया है, या आगे नहीं पढ़ना आप कोई, तो आपको पता है फ़ौरन आपको यहाँ पर जैसे जॉब मिल रही है। और ये जॉब ऐसी होगी कि आप सोचोगे कि यार वाह क्या किस्मत है, उधर पढ़ाई ख़त्म की, उधर जॉब ऑफ़र भी आ गई है, ठीक है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल देखो कितना है, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, फिर 9 ऑफ कप्स। 9 की एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। आपका करियर मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, मुझे आपका एक ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि एक ऑफ़र नहीं आ रही है आपके लिए, काफ़ी सारी ऑफ़र्स आ रही हैं। और आगे ये देख रहे हो, अगर आपकी करियर की बात की जाए, एक पीसफुल माहौल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पैसे के देख रहे हो, पैसे का पेड़ लगा हुआ है बाकायदा यहाँ पे तो। और आप टेंशन फ्री हैं, आपको परेशानी नहीं होगी कि यार अभी सेविंग करनी है, अभी मुझे गाड़ी लेनी है तो उसके लिए मुझे सेविंग करना पड़ेगा, मुझे घर लेना है तो उसके लिए मुझे सेविंग करना पड़ेगा। नो, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इतना पैसा आ रहा है, सेविंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो चीज़ें हो रही हैं और खुद ही खुद। और ये बहुत बड़ी बात है वैसे बाय द वे, और ये बहुत टाइम बाद आपकी लाइफ में ऐसा फेस आप देखोगे, बहुत टाइम और बहुत मेहनत के बाद। लेट्स सी, कुछ और भी देखते हैं आपके लिए, आपके करियर के हिसाब से, आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से कि आपको कैसा रहना चाहिए। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़, टेक अ चांस ऑन देम, ओके। नंबर 4 आपका मूलांक हो सकता है। 39, 9, 10, 11, 12 नंबर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अब टाइम आ चुका है कि आपने कुछ करके दिखाना है। 40 प्लस हो आप या 30 प्लस हो, अब टाइम आ चुका है। द वर्ल्ड अवेट्स यू। आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो अभी तक? उठो, जागने का टाइम आ चुका है, दुनिया इंतज़ार कर रही है। आपके अंदर जो टैलेंट है ना, वो लोग अब देखने वाले हैं। वो टैलेंट को दिखाओ, लोगों को, अपने आप को मनवाओ जो आपके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है। टेक अ चांस। जो चांस लेने के लिए डरते हो, वो चांस लेना चाहिए आपको, तभी तो आगे करियर बढ़ेगा, तभी तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तभी तो आगे यहाँ पर करियर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है बाय द वे आपका।
चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आप देखो ना, हर किसी की फील्ड यहाँ पर अलग होगी, मुझे नहीं पता। आप किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पर आपके लिए करियर, मुझे बहुत बेस्ट करियर आपका आगे निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग आपकी इसमें हेल्प भी करने वाले हैं। कुछ वेल विशर्स, कुछ ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं अब अगस्त के बाद स्पेशली, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। इनफैक्ट आपकी जर्नल लाइफ के लिए भी ये लोग बहुत अच्छे साबित होंगे। लेट्स सी। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है मंथ ऑफ अगस्त, आप लोग अपने बॉडी का, अपनी खान पान का, मतलब खाना पीना जो आप डाइट लेते हो उसका बहुत केयर करने लगोगे। हो सकता है आप सबके केस में ऐसा नहीं होगा, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, स्पेशली अगर आप लियो हो, कैप्रिकॉन हो, एक्यूरियस हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे होता है ना कि अचानक से कोई बीमार पड़ गया, अचानक से आप कुछ ऐसा चक्कर आ गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई या थोड़ी कमज़ोरी फील हुई या कुछ ऐसा हुआ कि आप फील करोगे कि यार बस अब बहुत हो चुका, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे अपने आप को दिखाना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए और अपनी डाइट पर मुझे फोकस करना चाहिए। मैंने बहुत उल जलूल खा लिया है और बहुत कुछ अपने आप को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत ली है, तो अब मुझे अपने मेंटल पीस का ख्याल रखना है। अब मुझे उल जलूल चीज़ें नहीं सोचनी है, वरना भाई मसले खड़े हो जाएंगे। तो आप में से कुछ लोग ये अवेकनिंग, जैसे अचानक से जैसे कोई आपके साथ कोई ऐसा कुछ हुआ और आप झंझोड़ में आ गए कि ओह माय गॉड ये क्या हुआ, मुझे ये चीज़ मुझे हुई, तो अब मुझे अपना मतलब ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे अपनों के लिए जीना है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे फैमिली हैं, जो मेरे बच्चे हैं, या लेट से जो मैं अपने लिए जीना चाह रहा हूँ या जीना चाह रही हूँ। तो आपको एक अचानक से सडन अवेकनिंग होगी कि नहीं यार बहुत हो चुका, मैं बहुत ही जो है ना दूसरे एक ऐसे इंसान के बारे में सोच के अपने आप को तबाह कर रहा हूँ, या किसी ऐसी चीज़ के बारे में अपने आप को सोच के तबाह कर रहा हूँ या तबाह कर रही हूँ, जो चीज़ जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है, डिस्टर्ब कर रही है या मुझे तकलीफ़ पहुँचा रही है। तो अब मुझे ये चीज़ें नहीं सोचनी है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपनी हेल्थ पर अब ध्यान देना है और फोकस आपका अपनी हेल्थ पर रहेगा इस महीने। कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल प्लीज़, अपनी सेहत का ख्याल रखो इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जो आपको फिर एक होता है ना कि फिर आपको अवेकन हो के यार अब तो करना पड़ेगा। बाय द वे, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, कास्ट कल्चर का इश्यूज़ हैं, यहाँ पर देख रहे हो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो रही हैं, गुत्थियाँ सुलझेंगी, कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं इस पर्सन से। आपको अगर बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। कुछ कमिटमेंट्स आपके जॉब पे भी हो रहे हैं, जहाँ आप जॉब करते हो, या आपके करियर में भी कुछ कमिटमेंट्स आपको मिल रहे हैं जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अप्लाई कर लो अभी से ही। अगस्त के लास्ट में आपको इसका जल्दी, अगस्त से आगे भी आ सकता है, लेकिन अगस्त का लास्ट बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। नाउ लेट्स सी, अब आपकी लव लाइफ के हवाले से थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं कैसी रहेगी। देखो, आपकी लव लाइफ जो है ना, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। अपने आप को इल्यूजन्स में रखना बंद करो, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपके लिए नहीं हैं या जो इंसान आपके लिए नहीं है, और कुछ लोगों के लिए शायद ये लव और रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि आप इतना स्पिरिचुअल बन जाते हैं, आपकी जर्नी इतनी खूबसूरत होती है स्पिरिचुअली कि कोई आपको बीट ही नहीं कर सकता, मतलब कोई आपके मुकाबले पे नहीं आ सकता। आप इतने ऑनर पे चले जाते हो, यू नो, आपको साइंस मिलते हैं कि एक ऐसा इंसान जो सही इंसान होगा, जो मेरे लिए सही होगा, वो सही टाइम पर आएगा। तो बेहतर है कि यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दूं और आगे बढ़ूं और अपनी करियर पर, अपनी लाइफ पर, अपने आप पर ध्यान दूं। इल्यूजन्स में से बाहर निकल के आओ,
ठीक है। स्पेशली इस मंथ आप काफ़ी सारे इल्यूजन्स में से बाहर निकलोगे, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और आगे बढ़ोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, फ्री कर लोगे खुद को, कहीं से मूव ऑन करना है मूव ऑन हो जाओगे, और स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट मंथ आपकी लव लाइफ को लेकर इतना मुझे कोई मतलब वो नहीं दिख रहा कि मतलब जैसे जो लोग अगर सिंगल हैं तो इतना ज़रूर होगा कि आप अपने इल्यूजन्स में से बाहर निकलोगे, सच्चाई का सामना करोगे, स्पिरिचुअली और ग्रोथ होगी आपकी, यूनिवर्स पर सब छोड़ दोगे, जिसको जब आना है जब होना है तब होगा। इस वक्त तो भैया खुद को ऑनर दो, खुद को रिस्पेक्ट दो, अपनी सेल्फ केयर करो, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये चीज़ भी समझोगे, ठीक है। तो लव लाइफ के हवाले से तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। अगस्त के बाद देखते हैं आपकी लव लाइफ में, अगस्त के बाद हो सकता है कुछ चेंज है, क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट हुई हैं, स्पिरिचुअली आपकी अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि कुछ ऐसे ट्रैप्स होते हैं ना जो आपको अपने अंदर ट्रैप कर देती है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी फैंटेसी जो आप करते हैं वो आपको सच्चाई से दूर कर देती हैं, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है, जो सच्चाई है उसको सच्चाई को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए अगर कोई यहाँ पर एडवाइस हो मंथ ऑफ अगस्त के हवाले से। मैं मोनोलॉजी भी देखूँगी क्योंकि मेरे ख्याल से मरकरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, चलेगा अभी अगस्त तक चलेगा। यस, लेटिंग गो शायद मैंने आपको पहले बताया भी था ये किसी रीडिंग में, आई डोंट नो, 1-2 दिन पहले की रीडिंग मैंने की थी, उसमें शायद मैंने आपको बताया था। दोनों कार्ड आना चाह रहे हैं, फ्लाइंग फ्री एंड रिन्यूइंग योर लाइफ, और एक आधा मैं कार्ड में यहाँ से भी देखूँगी। अरे बाप रे, आ जाओ। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, बैलेंस। मैंने क्या कहा था कि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इस महीने से आप स्पिरिचुअली वो एक जर्नी पर निकल रहे हो, ठीक है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। फुल मून इन पाइसिस की एनर्जी है, तो आपको इस महीने लव लाइफ के हवाले से या जर्नल लाइफ के हवाले से अपने अंदर क्या करना है, जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं ना, जो साइंस मिल रहे हैं स्पिरिट्स के थ्रू, उन साइंस को फॉलो करो, लिसन टू योर इंट्यूशन। अभी कुछ भी सेट नहीं है, अभी कुछ भी ठीक ठाक फुल्ली ठीक ठाक नहीं हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शुगर कोटिंग करके ये नहीं बोलूँगी कि ये हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा भाई, बड़े यूँ छन छन पैसा नहीं, अभी शुरुआत हो रही है, ठीक है। करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, इसमें मैं अभी भी कोई शक नहीं है, करियर बहुत अच्छा दिख रहा है। आपका करियर जो मुझे फ्यूचर दिख रहा है, नियर फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। उसके लिए आपने क्या करना है, लेटिंग गो। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो आपको बार बार परेशान करती हैं, आपके माइंड का सुकून पीस बर्बाद कर देती हैं, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी जर्नल लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, ठीक है। लेट गो करो और अपनी ज़िंदगी में से उन चीज़ों को, उस कचरे को बाहर फेंको जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों की भी। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप जब ग्रो कर रहे होते हो तो क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं रहे होते, ठीक है। आपको जब वो आते हैं ना, देखते हैं ओ ये तो ग्रो कर रही है, ओहो ये तो ग्रो कर रहा है, तो फिर आ जाते हैं आपके ऊपर टोंटे मारने के लिए, फजूल की। जान कुछ लोगों के साथ हमारी जान पहचान भी नहीं होती है, फजूल में घुसते हैं और फजूल में हमें टोंटे मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जैसा काम कर नहीं पा रहे, कर नहीं सकते, उनके पास क्या है, तो वो फिर अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन इसी तरह उतारते हैं आके। ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना, चुप रहो, खामोश रहो, इनको जो करना है करने दो, इनको इनका कारमा मिलेगा। मैंने कहा अगर आप किसी को बुरा भी कहते हो ना, किसी का दिल दुखाते हो, कुछ बुरा किसी के लिए लिखते हो, बुरा कुछ कहते हो, वो भी कर्मा में आएगा आपका। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे, किसी के ऊपर फिजूल में पीछे पड़ोगे, चाहे जान पहचान नहीं है फिर भी उसको लगे पड़े हैं पिच करने के लिए, ठीक है, तो वो उसको बुरा मिलेगा। आगे एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जब आप भी उसी चक्कर में फंसोगे। यही है व्हील ऑफ फॉर्चून, समझ आ रही है? तो अच्छा करो अच्छा मिलेगा। तो ऐसे लोगों को जो आपको बार बार पिंच करते रहते हैं, उनको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो और ऐसे लोगों को जाने दो, जो करना है करें, फ्लाइंग फ्री।
आपने सुकून से अपने आप को फ्री कर लो, दैट्स इट। अपने आप को इन टेंशनों से बाहर निकालो और ऐसे लोगों को बाहर निकालो जो अपनी नेगेटिव एनर्जीज को आपके आसपास यूँ घुमाते रहते हैं फजूल में, और फिजूल में आपको टेंशन नहीं देते हैं और फिजूल में आपके पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि उनसे खुद तो कुछ होता नहीं है, उनकी लाइफ में कुछ होता नहीं करने के लिए। आप स्पिरिचुअल होते हो और टैरो रीडिंग्स वही देखने आते हैं जो स्पिरिचुअल होते हो, टैरो रीडिंग करते भी वही हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है। सब लोगों का काम नहीं है। बैलेंस लाओ, बैलेंस ज़िंदगी में। बैलेंस कैसे? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए नहीं है, कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए सही नहीं है, उनको बाहर करो, और उनके ऊपर रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सच बात तो ये है कि ऐसे लोगों के ऊपर रिएक्ट करने की भी कोई आवश्यकता या कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपको समझ आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2 आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 में आपके लेटर्स, लेट्स सी मंथ ऑफ अगस्त 2025 कैसा रहेगा। पहले ये वाले कार्ड देख लेते हैं, ठीक है। आपकी जर्नल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, रिकॉन्सिलेशन। ओके, इंटरेस्टिंग। पहला वाला जो मैंने ग्रुप किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि वैसे भी अगस्त की प्रेडिक्शन है तो देख सकते हो। उसमें ना कमिटमेंट आया था और इसमें रिकॉन्सिलेशन आया है डायरेक्ट। तो देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या हैं। ओह वाओ, गुड लक, जस्टिस, क्या बात है, इंटरेस्टिंग। बॉटम में है ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ पर्पस। ओह, फर्टैलिटी। कुछ लोग कंसीव करना चाह रहे हैं, मैरिड हैं, अगले महीने कंसीव होने के चांसेस हैं आपको। बी केयरफुल, हाँ, थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि फिर अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो मिसकैरेज होने का फिर चांस, मतलब थोड़ा खर्चा है, तो बी केयरफुल, ठीक है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा टैरो से भी देखो फिर बताती हूँ आपको। आहा, ये कोई टाइम है याद करने का भाई। अभी मैं काम कर रही हूँ। ओके, ओह, एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल। ये हो क्या रहा है? पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, पैसा 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 पैसा, हर वक्त पैसा पैसा करते रहते हो, हैं? एक बात तय है, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था, जिन लोगों ने आपको हल्का समझा था, हल्के में लिया था, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो, कुछ लोगों ने चुगलियाँ की हैं आपके। अच्छा, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि आपका वीज़ा कैंसिल हुआ है। कुछ लोगों का यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं पर कंपनी में जॉब करते थे या कहीं पर अच्छी जॉब थी, वहाँ पर आपके पीछे प्रोपेगेंडे, जैसे लोग होते हैं नाक पिच्छू टाइप के फजूल के, बहसबाजियाँ हुई हैं, आपके ख़िलाफ़ बहुत सारी साजिशें हुई हैं, ठीक है। आपको वहाँ से निकाला गया बाकायदा साजिश करके। आज वही लोग अपना कारमा भुगत रहे हैं। यही चीज़ मैं फर्स्ट वाले ग्रुप में भी बोल के आई हूँ कि जब आप किसी का बुरा सोचते हो, क्योंकि ये लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते, आपकी काबिलियत से जलते रहते हैं, फिर ये लोग आ जाते हैं टांग अड़ाने के लिए आपके काम में, कोई ना कोई कमी पेशी निकालना, कुछ न कुछ टोंट करना, कुछ न कुछ बात करना, और सम टाइम ऐसे लोगों के साथ आपका कोई लेना देना भी नहीं होता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है। वो लोग अपना कारमा भुगतते हैं, वो लाजमी कारमा भुगतेंगे वो अपना, ठीक है। वो अपने टाइम पर भुगतेंगे, उनको जो करना है वो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो भुगतते हैं तो वो भुगतते हैं, लेकिन आपका फिर वो सही टाइम आता है। तो जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया था, आपको रिजेक्ट करवाया गया या आपने इतना काम किया लेकिन फिर भी अप्रिशिएट नहीं किया गया और आपको बाकायदा आपको नीचा दिखाया गया वहाँ पर, उस जगह पर, ये
जो आपके बॉस थे उनका कसूर नहीं है, ये कसूरवार कोई और हैं, जो आसपास के जो है ना, जो आपकी काबिलियत से डरते थे, या आपकी काबिलियत कि ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, या आपकी काबिलियत से जलते भी थे, जिनको पता है कि हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, जो सामने वाला कर रहा है तो उसके भी बीच में टांग अड़ाओ, ठीक है, फिर उसकी हर चीज़ का मजाक बनाओ, यू नो। तो अब वो लोग अपना कारमा भुगत रहे हैं, लेकिन वही बॉस, वही कंपनी, वही आपको वहाँ से वापस से कॉल आएगी। और अगर आप लोगों का वीज़ा अभी रिजेक्ट हुआ है, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है जैसे वीज़ा कैंसिल कुछ हुआ है, ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है मसला, ठीक है। तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी मुझे अगस्त के बाद, अगस्त में नहीं दिख रही है, लेकिन अगस्त के बाद यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, वीज़ा फिर से अप्लाई करो, लग जाएगा अगस्त के बाद, ठीक है। स्पेशली दिसंबर या नवंबर के बीच में हो सकता है। यहाँ पर मुझे जस्टिस की एनर्जी ये बताती है कि अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, कहीं पर कोई केस है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, ज़रूरी नहीं है, डज़ नॉट हैव टू बी तो ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा ही केस वैस हो, जैसे ज़मीन जायदाद का हो, या फिर प्रॉपर्टी, कुछ घर वालों के कुछ मसले मसाइल में भी बहुत सारे केसेस होते हैं यार, बहुत सारी, कहीं कंपनी में आपने किसी के ऊपर कोई केस वेस किया, कुछ भी है, मतलब ठीक है, तो वहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है, जस्टिस, मतलब जो फैसला है वो आपके फेवर में आएगा, बिकॉज यहाँ पर गुड लक कहा जा रहा है आपको। अच्छा, गुड लक ये इसीलिए भी कहा जा रहा है कि आप कोई नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको कोई नई जॉब मिल रही है, कोई अच्छी ऑफ़र, कोई अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि आप इतने टाइम से अगर किसी अपने बिजनेस में, कारोबार में मेहनत कर रहे थे, फाइनली आपको इस मेहनत का देख रहे हो रिवॉर्ड या फल मिल रहा है। देखो फाइनली इनको इनका फल मिल रहा है, और फाइनली आप किंग ऑफ पेंटिकल और एम्प्रर की एनर्जी में जा रहे हो। एम्प्रर यानी कि ऐसा इंसान जो ऑब्वियसली जिम्मेदार है, और किंग ऑफ पेंटिकल जो स्टेबल है। आप में से कुछ लोगों की फैमिली में कोई सेलिब्रेशन आती हुई दिखाई दे रही है, या आप खुद फैमिली बना रहे हो, इंगेजमेंट हो सकती है आपकी, किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, आपके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, या आपके बच्चों के फादर हैं या मदर हैं, एम्प्रर की एनर्जी है, कोई नाराज़गी चल रही थी आप दोनों के बीच, कोई केस वगैरह चल रहा था, सॉर्ट आउट हो जाएगा, दोनों आपस में पैचअप करोगे बच्चों की खातिर। इनफैक्ट ये पर्सन आपकी खातिर भी पैचअप करेंगे, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आपके साथ जो है वो और किसी के साथ नहीं हो पाएगा। और इस पैचअप के बाद आपको कंसीव भी हो सकता है ठीक है, वो तो है, क्योंकि फैमिली बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में ये एम्परर आ रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ये एम्परर आ रहे हैं, ये एम्परर हैं या ये किंग ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ही स्टेबल कनेक्शन है, ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली बन रही है ना आपकी, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, यानी कि जिस कनेक्शन के ऊपर आपने इतने टाइम से वर्क किया था, फाइनली ये कनेक्शन जो है वो इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन कुछ ऐसा काम कर रहे हो, तो उसमें बी केयरफुल, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के लोगों के साथ डील वील करना, कहीं पर धोखा भी खा सकते हो, सोच समझ के काम करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और लाइफ पर्पस, फाइनली आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हो, और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से भी कंप्लीट, आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअली ग्रोथ की तरफ जा रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा, और हम थोड़े से कार्ड्स लेते हैं, फिर हम आपकी लव लाइफ के हवाले से भी देखेंगे, कार्ड्स निकालेंगे। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो तो आप दोनों की लव लाइफ कैसी रहेगी। कुछ लोग अगर बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो उनकी रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं अगस्त के मंथ में। यूनिवर्स, वाओ, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। मैंने क्या कहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसी हरकतें करते हैं, आपको फिजूल में आके आपको तो टोंट मारना, जो भी है, किसी भी चीज़ को लेकर, उनके बारे में सोचा मत करो, ठीक है। बिकॉज यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। वो आपको फिक्स करने के या तोड़ने का कोई उनको इख्तियार नहीं है,
आप अपने आप को खुद फिक्स कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, बात ख़त्म। ऊपर वाला आपके साथ है। जब ऊपर वाले की ज़ात आपके साथ हो ना, तो अभी नीचे वालों की फ़िक्र नहीं किया करो। हो ना हो, जो बोलते हैं बोलने दो। अपना कारमा साफ़ कर रहे हैं, अपना कारमा ख़राब कर रहे हैं, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूँगी उन लोगों के लिए। 30+ या 36, 31, 31 आपका डेट ऑफ बर्थ 31 हो सकता है, या फिर 30 हो सकता है, 26 हो सकता है। 26 या 30+ आप हो सकते हो, या ये पर्सन हो सकते हैं जिनका आपके लिए कोई रिश्ता भी आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फैमिली बनते हुए दिख रही है। कुछ लोगों की इंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। लेट मी सी, थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा ना कि लव लाइफ में क्या हो रहा है। यिंग एंड यंग, आप में से कुछ लोग अपने ट्विन से डील कर रहे हो या सोलमेट से डील कर रहे हो। ठीक है, ये आपके मिरर सोल हो सकते हैं। तो फाइनली ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के आपके पास आ रहे हैं। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओ माय गॉड। अगर आप लोग ट्विन जर्नी में, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कार्ड आ गया है बैलेंस का, फाइनली कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है। फाइनली ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, समझ चुके हैं, आप दोनों के कनेक्शन को समझ चुके हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, इसीलिए ही यहाँ पर गुड लक की एनर्जी आई है। इसके लिए भी आपको गुड लक कहा जा रहा है। ठीक है, जो गुत्थियाँ थी, जो वो भूल भुलैयाँ थी, ठीक है ना, वो फाइनली जो है वो सुलझ रही है। फाइनली चीज़ों में अब मतलब ये जो गिल्ट था, जो कुछ था, ठीक है, ख़त्म हो रहा है। और इस पर्सन को गिल्ट होगा आपके, इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, और ओपननेस, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुलकर आपके सामने आएंगी। बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप। तो जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, उस चीज़ को खुले दिल से स्वीकार करो, अपनाओ कि हाँ ठीक है, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी मुझे एक्सेप्ट है। ठीक है, गिल्ट फील मत करो, जो हो गया सो हो गया, आप नए सिरे से आगे बढ़ो। अपनी खुशियों के बीच में किसी भी गिल्ट को, किसी भी ऐसी चीज़ को मत आने दो जो सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, बात ही ख़त्म। दुनिया वालों को जो बोलना है बोलने दो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे हम। एक कार्ड आ चुका है, वाओ, अवेकनिंग। यार क्या बात है, विजडम, डीप इनर नोइंग, वाओ। कुछ लोग यहाँ पर एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी, एक फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लिसनिंग विथ योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। आई ट्रस्ट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट, अपने दिल की सुनो। देख रहे हो, नई शुरुआत। फिर चाहे किसी ओल्ड पर्सन के साथ शुरुआत है, या कहीं कुछ नया कुछ हो रहा है, किसी न्यू पर्सन के साथ है, लेकिन मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, बहुत सारी स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर हेल्थ के हवाले से कोई प्रॉब्लम रहती थी, आपकी हार्ट बीट वगैरह के हवाले से कुछ रहती थी, तो अगस्त का मंथ जो है आपकी हेल्थ को लेकर कुछ बेहतर दिख रहा है मुझे। मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के आपको आंसर्स देंगे। यहाँ पर देखो, मेंडिंग ब्रिजेस, आपको पता है, एक मिनट में यहाँ से ये बताती हूँ मैं आपको। ये एक कार्ड हम यहाँ से भी देखेंगे, 1 से 2 जो भी आते हैं। आप मोनोलॉजी से भी हम यहाँ आज मैं गाइडेंस ले रही हूँ आपके लिए। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अब ये कार्ड और ये कार्ड, ये जो बॉटम में दिखाती हूँ, ये दोनों का आपस में अब संबंध है। पता है कैसे? बड़ा प्यारा संबंध है। मैंने क्या क्या मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, देखो, ठीक है। न्यू मून इन पाइसिस की एनर्जी है। लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी तो क्या है यहाँ पे लिखा हो, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। या डेफिनेटली। देखो, ये वाला जो कार्ड था ना बॉटम में, ये मैं ले लेती हूँ। वाओ, स्टार्टिंग फ्रेश, क्या बात है, स्टार्टिंग फ्रेश। कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया। यिंग यांग कहाँ गया? देखो, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में या आपकी लाइफ में। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। बहुत, मतलब अगस्त का मंथ आपके लिए अनबिलीवेबल। जो चीज़ें, देखो,
मेंडिंग ब्रिजेस, आई हील। देखो क्या है, आप एक मेंडर हो। ब्रिज जैसे होता है ना कि लोग कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए रास्ते खुद बनाते हैं, राइट। आपको पता है कि मुझे ये ब्रिज जो मुझे अपने सपनों तक लेकर जाएगा, ख्वाबों तक लेकर जाएगा, मेरे गोल्स तक लेकर जाएगा, वो मुझे कैसे स्टेप बाय स्टेप बना के आगे बढ़ना है, आपको पता, यू नो दैट। और ये भी आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, ये ब्रिज बनाते जाओ, बढ़ते जाओ आगे, बिकॉज बिलीव इन द इम्पॉसिबल। क्योंकि जो चीज़ तुम्हें इम्पॉसिबल लग रही है वो पॉसिबल है, थोड़ा आगे बढ़ो, बस थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वो पॉसिबल है। जो इम्पॉसिबल लग रहा है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी जर्नल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका करियर हो, जो भी हो, जो आपको इम्पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, उसी में तो बैलेंस आ रहा है। सिर्फ यकीन करना है यूनिवर्स के ऊपर, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स की दुआएं आपके साथ हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी दुआएं आपके साथ है। और इसके नीचे एक और कार्ड मुझे दिखा है, पता है क्या, देखो, बिलीविंग इन मैजिक। अभी और कुछ चाहिए आपको, कुछ और देखना है, देखो, बिलीविंग इन मैजिक नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग फ्रेश, आप में से काफ़ी सारे लोग मंथ ऑफ अगस्त में कुछ नया फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हो, और वो जो स्टार्ट करोगे वो सिर्फ पैसा ला रहा है, पैसा, मनी, जस्टिस, गुड लक, और क्या चाहिए, हर वो चीज़ जो आप हमेशा से चाहते थे। एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग, देख रहे हो यहाँ से कैसे लाइट निकल रही है, ये देखो, एक रोशनी, कहते हैं ना कि अंधेरे में उम्मीद की किरण नज़र आ जाए, वो वाली एनर्जी है। और फिर अगस्त के बाद आप देखेंगे कि आप फिर अगले महीने की हम रीडिंग करेंगे, तो उसमें भी हम देख लेंगे, ये कंटिन्यू करेंगे हम अगले महीने की रीडिंग इधर से ही। लेकिन मुझे दिख रहा है जैसे कि इस महीने के बाद, अगस्त के बाद काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। क्योंकि अगस्त में तो अभी हम वैसे भी मरकरी में रेट्रोग्रेड में है, तो रिकॉन्सिलेशन होने का तो पक्का चांस है। कोई अगर बात नहीं कर रहा, फिर वो चाहे फैमिली से हो, कोई नाराज़गी है किसी के साथ, डेफिनेटली वो बात करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा। या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है तो वो भी हो सकता है। या आप कोई जॉब करना चाहते हो, चाह रहे हो कि वो लोग आपसे खुद आके फिर से कांटेक्ट करें और आपको वो चीज़ वापस नए सिरे से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मौका मिले, बिल्कुल होगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। जस्ट अपनी रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप्स, चाहे वो रिलेशनशिप कुछ भी हो, फैमिली है, घर वाले हैं, मदर फादर हैं, जितने भी आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि शायद ये ज़रूरी भी है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यानी कि अगस्त की आपकी प्रेडिक्शन। आई लव यू ऑल।